साथियों, मैं मुकेश शिटिया और आपका स्वागत करता हूं रियल द क्लिक न्यूज चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल में। साथियों, अभी आप सबके बीच में एक बहुत चर्चा का विषय है राम कथा। आपको पता होगा राजन जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर अमृत वर्षा होना है। कहां पर, मैं आपको बताता हूं, देवबरा धाम। आइए, हमारे साथ हैं विकास पांडे इलाहाबादी। मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है, राम कथा अमृत वर्षा होना है यहाँ पर, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी विकास पांडे जी से मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपको। जय श्री राम मुकेश भाई, आपका देवबरा धाम की धरती पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और यहाँ पे आने वाले सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन मैं करता हूँ। तो एक बार हमारे इस चैनल से बताइएगा, वैसे तो सबको पता है ये कितने दिवसीय ये कथा होना है और कितने तारीख से होना है। ये 28 मार्च से 5 अप्रैल 9 दिवसीय श्री राम कथा होना है, जिसके कथा व्यास हमारे परम पूज्य श्री राजन जी महाराज हैं। बिल्कुल सही। विकास जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं साथियों कि मैं कार्यक्रम स्थल पे अभी खड़ा हूं, जहां पर राजन जी महाराज का कथा होना है, जहां पर ये अमृत वर्षा होना है। आप देख सकते हैं, हमारे साथी कैमरा के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिन रात लोग एक करके, जितने भी हम राम कथा के प्रेमी हैं, वो सब लगे हुए हैं और दिन रात एक कर दिए हैं इस यहाँ की व्यवस्था को एक करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो आइए, मैं विकास जी से और जानकारी लेता हूँ। विकास जी, आप बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम होना है, ये जो आप तैयारी करवा रहे हैं, ये जो खेत है आपका, ये कितने विश्वा का खेत है, कितने बीघा का खेत में आपने आयोजन की योजना बनाया हुआ है? जो हमारा ये प्रांगण है, कथा प्रांगण है, ये हमारा जो ये जर्मन हैंगर टेंट आप देख रहे हैं, ये 100 बाई 450 फीट का लग रहा है। लेकिन जो कथा प्रांगण हमारा है, ये लगभग 100 बीघे में फैला हुआ है, क्योंकि दूर से पूर्वांचल से लेके लगभग कानपुर से, अवध क्षेत्र से लेके पूरे प्रदेश से यहाँ श्रद्धालु आने की उम्मीद है और सभी काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है। इसलिए हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा गांव लगा हुआ है। हमने जिससे भी निवेदन किया था, बिना निवेदन किए सभी लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोग, गांव के लोगों ने, देखिए सब सरसों की कटाई है, सब हो गया है और पूरा क्षेत्र खाली है। यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है कि हमारा पूरा परिवार, पूरा सनातन के सभी लोग लगे हुए हैं इस कथा को सफल बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। आपने एक योजना बनाई होगी कि हाँ, अपने जो ये 100 बाई 100 का बता रहे हैं कि अपना ये पंडाल लग रहा है, तो इसके लिए आप को क्या अनुमान है कि कितने लोगों का आगमन यहाँ पर हो सकता है? हमारे यहाँ जो अनुमान है कथा प्रांगण में राम भक्तों की आने की, वो 20 से 25 हजार लोगों की डेली की व्यवस्था है, हम लोगों ने किया है। यानी प्रतिदिन 20 से 25 हजार लोगों? बिल्कुल, 20 से 25 हजार लोगों का। तो और इस कथा को लेकर के आप क्षेत्रवासियों से, इस कथा को लेकर के आप प्रयागराज वासियों से, इस कथा को लेकर के आप उत्तर प्रदेश वासियों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी राम भक्तों से, सभी सनातनियों से, जो भी कथा श्रवण करना चाहता है, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये कथा आपकी है, आपके सनातन की है, ये पूरे पूर्वांचल की है, पूरे देश की है, सभी राम भक्तों की है। जहाँ भी निमंत्रण पहुँचा है, जहाँ नहीं पहुँचा है, मैं सभी से हाथ जोड़ के यही आग्रह करूँगा कि आप 28 मार्च से 5 अप्रैल इस कथा को उपस्थित होके कथा को सफल बनाएं। मैं यही निवेदन आप सबको करूंगा कि आज से, अभी से ये मेरा निमंत्रण आप लोग स्वीकार करके कथा में जरूर उपस्थित हों। तो बिल्कुल विकास जी, बहुत सही और परफेक्ट बात आप बता रहे हैं, किंतु मैं आपसे और जानकारी अगर लूं और भी आपसे अगर जानना चाहूं, तो यहाँ पर आप जैसा बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे साथी भी खड़े होकर के आपके साथ तत्परता के साथ लगे हुए हैं और आप तैयारी के किस दौर पे पहुंच चुके हैं? आपको बता दें कि हमारे ये जो साथी यहाँ हैं, बिल्कुल, इनके साथ साथ कम से कम 10 ऐसी टीम हैं जो कि सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई निमंत्रण बांट रहा है, कोई क्रय सामान जो जरूरत है उसको कर रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था में क्या है, कोई घर की व्यवस्था में क्या है। हर प्रकार से कम 25 बिंदुओं में हम लोग काम कर रहे हैं और सब अपने काम में तन मन धन से समर्पित लगे हुए हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 12-1 कब बज जाता है हम लोग को पता तक नहीं चलता है। यही हम सभी की ताकत है और यही व्यवस्था जो है, मैं सभी से यही विनती करूंगा कि आप एक बार जरूर देवबरा धाम आएं। बिल्कुल निश्चित ही साथियों। और मैं बता दूं, राजन जी महाराज प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र हैं और राजन जी महाराज के मुख से जब कथा का वर्षा होता है, मैं बताऊं, वो अमृत होता है। और साथियों, बहुत सारे उनके ऐसे गीत हैं, उनके कथा में बोल हैं जो आपके दिल को छूने का काम करते हैं। तो विकास जी, आपके यहाँ की व्यवस्था को एक बार सभी साथियों को आपने बताया, तो मैं आपसे पुनः एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी आप व्यवस्था के कौन सी चरण में छू चुके हैं या कौन सी चरण पे आप पहुंच चुके हैं?
व्यवस्था हमारी ये है कि आप देख रहे हैं टेंट लग रहा है। लगभग हमारा कथा आज से 7 दिन बाकी है। टेंट वालों जो हमारे हैं बंधु, उन्होंने हमें बोला है कि 26 तारीख लास्ट आपको टेंट की सारी व्यवस्था हम कंप्लीट करके दे देंगे। तो व्यवस्था हम ये मान के चलते हैं कि हम 90% कार्य कर चुके हैं। आज 21 तारीख है, 4 दिन 5 के अंदर हमारा टेंट व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएँ बहुत अद्भुत हैं। तो बिल्कुल सही। और यहाँ की जानकारी और कहाँ तक हम अपनी तैयारी कर चुके हैं, इसकी सारी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुआ। एक सवाल मैं और पूछता हूँ विकास जी से कि ये देवबरा धाम अचानक, पहले तो हमको भी नहीं पता था या और भी साथियों को नहीं पता था, किंतु ये अचानक देवबरा धाम चर्चा में आया हुआ है। तो ये देवबरा धाम क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में? साथी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे राजन जी महाराज आ रहे हैं, किंतु उससे भी पहले मैं देवबरा धाम की महिमा जानना चाहता हूँ आपसे। आपको बता दें, आपको शायद जानकारी नहीं होंगी, जस्ट आपके पीछे लगभग 300 मीटर पे ग्राम देवी चौरा माँ का मंदिर है और मंदिर के साथ-साथ हर ग्राम सभा में मंदिर होती हैं, सभी हमारी माँ हैं। उसके साथ-साथ कई हमारे गाँव में कम से कम 5-6 मंदिर है। उसके साथ नवरात्रि जो क्वार का नवरात्रि आता है, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं और घमंड नहीं कर सकते, लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज 19 साल हो गया है। 9 दिन जागरण अगर किसी पंडाल में होता है तो देवबरा के देवबरा धाम में होता है। इसीलिए पूरे क्षेत्र का ये मानना है कि देवबरा धाम है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन जो जागरण होता है एकमात्र ये देवबरा धाम है, इसीलिए होता है यहाँ पे। साथियों, बहुत ही प्रेरक जानकारी आपको विकास पांडे के माध्यम से मिला। मैं बता दूं विकास पांडे जो हमारे साथ खड़े हैं, ये आम नहीं है, ये बहुत फेमस व्यक्ति है और ये अपने आवाज की जादू से हमेशा युवाओं के बीच में प्रसिद्ध रहे हैं और आप इनको हमेशा अपनों के बीच में पाएंगे। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी लोग भी खड़े हुए हैं। अभी मैं विकास पांडे जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया यहाँ की तैयारियों को लेकर के मैंने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 20 से 25 हजार प्रतिदिन यहाँ पर लोग आएंगे, उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। आप दूर तक देख सकते हैं, वहां पर सारे इस पंडाल को बनाने के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी हुई है। वहां पर जेसीबी के माध्यम से बाकायदा लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा धूप निकला हुआ है, इस नाते अभी यहाँ पर कुछ लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे, किंतु बराबर यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है राजन जी महाराज का व्यास कथा। ये मैं एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये कथा जो है 28 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 तक चलेगा। साथियों, इस कथा के संरक्षण परम आदरणीय ब्राह्मण शिरोमणि उदय भान करवरिया जी हैं। और भी मैं जानना चाहता हूं भैया से कि इस कथा के जो संरक्षक हैं, और भी इस कथा के एक दो नाम हैं जो मुझे नहीं पता, अगर आप बताने की कृपा करें कि इस कथा में किन साथियों का आपको अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। जैसे इस कथा के संरक्षक माननीय श्री उदय भान करवरिया हैं, मैं आपको नाम गिनाना अगर प्रारंभ करूं तो बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान कथा को लेकर अद्भुत है। कथा की जो वीणा शुरू में हमारे बड़े भैया राधे मोहन पांडे जी ने संकल्प लिया था, वो शायद संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। उस संकल्प में जैसे हम हाथों में जब कुछ अक्षत लेते हैं, किसी को दान करने के लिए संकल्प लेते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए, तो इस कथा को सफल करने में हमारे इतने परिवार के लोगों का सहयोग है। मैं सबका ऋणी हूँ और सबका, सभी बड़े भाइयों का। मैं बताया ना कि हम एक टोली यहाँ है, कम से कम 10 टोली जो है लगा है कथा को लेके। तो मैं नाम लूंगा तो हो सकता है कोई नाम छूट जाए तो उसमें नाराजगी हो। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं केवल राधे मोहन पांडे भैया के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। जी, बड़े भैया राधे मोहन पांडे जी हैं, वो कथा के संयोजक हैं और आयोजक में हमारा पूरा क्षेत्र है, तन मन धन मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं यहीं पे खड़ा था, एक व्यक्ति रास्ते से गया और मुझे बुलाया कि विकास भैया यहाँ आइए, मेरे तरफ से आप कुछ सहयोग ले ले। हम उनको प्रणाम किए, हम कहा बिल्कुल आप आइए, स्वागत है। तो सहयोग की जो भावना है वो पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का, पूरे प्रदेश का अद्भुत सहयोग है। मैं बता नहीं सकता जितना सहयोग है हमारे बंधुओं का। तो साथियों, बिल्कुल निश्चित रूप से 28 तारीख को आप सभी का इंतजार है देवबरा धाम में। 28 मार्च 2026 को राजा जी यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे गीत यहाँ पर राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से आप सभी को सुनने को प्राप्त होगा। मैं आप सभी साथियों को पुनः बताना चाहता हूं कि देवबरा धाम पिपरी के नजदीक है, हंडिया से उत्तर की क्षेत्र में है। और साथियों,
सबसे बड़ी बात कि यहाँ का मैं आपको लोकेशन इस पूरे वीडियोस में सेंड कर दूंगा। आप सभी 28 तारीख को पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन सभी सनातनियों का साथ दें और सफल बनाने में मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद भैया।